क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में जो असफल उनका प्रयोग रहा, उसके बाद देश में और देश के अन्य विपक्षी दलों में क्या उनकी स्वीकार्यता है? बाप दादा न खिले पार चिपोर के गई पार। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही उनको प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार मानती हो, लेकिन उनके सहयोगी राजद से हमने कभी ये नहीं सुना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं। हाँ, वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि तेजस्वी सीएम के योग्य है, सीएम के पद के लिए तेजस्वी सबसे सुयोग्य है। बिहार में एक कहावत है, बाप दादा न खिले पान दांत चिपोर के गई परान। इस कहावत से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन ये कहावत आज के अगर समय में कहें तो सबसे अच्छा और सटीक बैठता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या तो सपना पाले थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब हालत ये हो गया है कि विपक्ष की बैठक में भाग तो लेते हैं, लेकिन उनकी बैठक में उनकी बैठकी का क्या मतलब होता है वो किसी को समझ नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज और मेरा नाम है सुमेश्वर कुमार सोनी। आज हम बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में। वही नीतीश कुमार जो कभी सुशासन बाबू के नाम से बिहार में प्रचलित थे, लेकिन आज उनकी स्थिति, उस सुशासन की जो परिस्थिति, उसका सर्टिफिकेट, वो उनके प्रधानमंत्री पद बनने की कोई गारंटी नहीं देता है। जिस तरीके से भारत के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, उससे उलट नीतीश कुमार की जो सुशासन की गारंटी थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। पिछले साल अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने अपने व्यवहार के मुताबिक पलटी मारी। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। उनका और उनके पार्टी का मानना था कि जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये दावेदारी उन्होंने ठोकने के लिए जैसे ही अगस्त में उन्होंने सरकार महागठबंधन के साथ मिलकर बनाई, उसके बाद अलग अलग विपक्षी दलों के साथ वो बैठक, वो मीटिंग्स करते रहे। वो सपना पालते रहे कि कहीं ना कहीं वो चीज जो बोलते हैं ना कि एक कांटा अटक जाता है गले में जो हड्डी अटक जाती है, वो गले में हड्डी है प्रधानमंत्री पद, और वो अटक गई है नीतीश कुमार के गले में। लेकिन इससे उलट आज की स्थिति की बात करें तो उनका इस पद के लायक उनके अपने सहयोगी उन्हें नहीं समझते। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही उनको प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार मानती हो, लेकिन उनके सहयोगी राजद से हमने कभी ये नहीं सुना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं। हाँ, वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि तेजस्वी सीएम के योग्य है, सीएम के पद के लिए तेजस्वी सबसे सुयोग्य है, लेकिन नीतीश कुमार सुयोग्य प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। क्या है घटनाक्रम? घटनाक्रम ये है कि अगस्त में उन्होंने सरकार बनाई महागठबंधन के साथ। उसके बाद अलग अलग, जैसे कि पहले उन्होंने ममता दीदी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, फिर लेफ्ट की जो पार्टियां थी सीताराम येचुरी, डी राजा, ऐसे अनेकों के साथ मीटिंग करने के बाद अंतिम में वो मिले थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। उसके बाद उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की वकालत की और उसकी पहली बैठक उन्होंने पटना में आयोजित की। पटना में इतना भव्य बैठक किया गया कि ऐसा लगा कि अब तो सब चीज तय हो गया है, अब तो प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। प्रधानमंत्री बन के वो तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की घोषणा अब एकदम हो ही जाएगी। लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी। पटना की 2 दिन बैठक चली, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ, निष्कर्ष अंतिम में यही निकला कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए और सभी विपक्षी उनकी बाराती बनने के लिए तैयार थे। लालू यादव ने यही कहा था ना उस बैठक में। उसके बाद
3 और बैठकें होती है। जो कल बैठक हुई है उसके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे। कल की बैठक हुई दिल्ली के अशोका होटल में। 28 विपक्षी दलों के नेता उस बैठक में भाग लेते हैं। उस बैठक का एजेंडा पता नहीं क्या होता है। इनका 4 बैठक हो चुका है लेकिन एजेंडा किसी को कुछ नहीं पता होता है। हाँ, बैठक होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाती है और बताया जाता है कि ये बैठक में हुआ है, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा इस पूरे गठबंधन का, उस पे संशय हमेशा बरकरार रहता है। नेतृत्व की जब भी बात आती है तो नीतीश कुमार की पार्टी सबसे अधिक तेवर में देखी जाती है। जैसे कि कल की बैठक होने से पहले पटना में बहुत सारे पोस्टर्स लगे कि एक ही निश्चय नीतीश ही तय, लेकिन उस निश्चय का अनिश्चय कर दिया ममता दीदी ने। नीतीश की दीदी ममता दीदी ने सबसे पहले नीतीश कुमार को धोखा दिया। उन्होंने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन उनके भाई और सबसे कट्टर ईमानदार देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। नीतीश को हाथ क्या लगा? ब्रिटानिया बिस्कुट और बिस्लेरी का पानी। उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते हैं और पटना चले आते हैं। लालू यादव, जिनका सपना है कि उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनका सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होगा। ये आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जरूर होगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार इस बैठक के बाद शायद नाराज बताए जा रहे थे। वैसे तो उनकी नाराजगी हर किसी से होती है और इसी चक्कर में वो अंड बंड संड क्या बोल देते हैं किसी को पता नहीं चलता है। नाराज इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि इस पूरे बैठक में उनकी कोई चर्चा ही नहीं होती है, जबकि इस बैठक से पहले सबसे अधिक उछल कूद करने वाले लोग अगर किसी पार्टी के थे तो वो जदयू के ही थे। कूद कर उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार तो इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन ही जाएंगे, एकदम तय कागज पर लिखा ही हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नीतीश कुमार वापस आते हैं पटना। जब एयरपोर्ट पे उनसे पत्रकार पूछते हैं कि कैसी रही बैठक, तो कहते हैं कि सब चीज तय हो गया है, हो जाएगा, बढ़िया है, लेकिन शायद कुछ बढ़िया नहीं। इस गठबंधन में बहुत कुछ बढ़िया नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि लालू यादव भी इस बैठक में नाराज हो गए और इसलिए जब हर समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते थे, इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे। चुपचाप उन्नी टोपी पहन के गाड़ी में बैठे और निकल लिए बैठक से। कांग्रेस को मलाई मिल गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद तो हमारा ही होगा और ऐसे में नीतीश कुमार को सबसे अधिक धोखा उनकी दीदी ममता दीदी ने दिया और उनके गलबाहिया करने वाले भैया अरविंद भैया ने दे दिया। क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में जो असफल उनका प्रयोग रहा, उसके बाद देश में और देश के अन्य विपक्षी दलों में क्या उनकी स्वीकार्यता है? क्या अन्य विपक्षी दल उन्हें स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद सामने आकर कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। पहले हमारा लक्ष्य एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ना है, उसके बाद सीटें आएंगी तो प्रधानमंत्री पद पर चर्चा की जाएगी। यानी सीटें आएंगी, इसमें भी संशय है कि जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। बाकी आप और हम हैं ही, यही है, बिहार की सियासत भी यही है कि आप बिहार में फिर से नाराज होंगे चाचा तो बदलेंगे पाला या फिर से मारेंगे पट्टी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद।